हरे कृष्णा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, उसके बाद में उन्होंने अपने खास मित्र और खास सखा और खास भक्त उद्धव जी को वृंदावन में भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि अपने माता पिता की खुशहाली पूछने के लिए। तो वो उनका पार्षद थे। कौन? उद्धव महाराज। ते उद्धव श्री कृष्ण का संदेश लेके वृंदावन में आए और उन्होंने गोपियों से मिलना चालू कर दिया। जब गोपियों ने देखा कि उद्धव जी आए हैं कृष्ण भगवान के खास सखा और हमारे हाल चाल पूछेंगे और बाद में कृष्ण को जाकर बताएंगे, तो उन्होंने क्या किया, उद्धव जी को एकांत स्थान में ले लिया। एक जगह पे, एक शांत, जिधर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऐसी जगह पे बुलाया और उनसे बातचीत का चालू किया। उन्होंने कहा कि आप कृष्ण के अंतरंग पार्षद हो और आपको इसीलिए उन्होंने उनके माता पिता के सात्वन करने के लिए आपको वृंदावन में भेजा है। क्योंकि हर व्यक्ति को कौटुंबिक स्नेह बहुत दृढ़ रहता है, तो वही हिसाब से, क्योंकि ऋषि मुनि भी उसमें कोई कमी नहीं है, उनको भी संन्यासाश्रम स्वीकारने के बाद थोर ऋषि मुनियों को भी कौटुंबिक स्नेह त्यागने के लिए बहुत कठिनाई आई थी। तो अंततः वह वृंदावन में आने के बाद उनको वृंदावन के गायों से बहुत लगाव था और हर चीज से लगाव था वो हिसाब से। और बाद में हर व्यक्ति का उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण जब इधर थे तो हमें मिले बगैर कभी जाते नहीं थे। जब वृंदावन से मथुरा जाने के बाद हमें वो भूल गए हैं, तो उसके पीछे उनका क्या मतलब है? क्योंकि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने कुटुंब से रिलेशन रखता है, और जिस दिन उनका कुटुंब से कोई भी स्वार्थ रहने का स्वार्थ फिनिश हो गया, उसके बाद वो उधर से निकल जाता है। तो उन्होंने बताया कि जब तक व्यक्ति का स्वार्थ रहता है तभी हर व्यक्ति की मैत्री चालू रहती है, और अन्यथा कुटुंब के व्यतिरिक्त किसी की कोई काळजी करता नहीं है। परस्त्री, जब कोई व्यक्ति परस्त्री पे आसक्त रहता है तभी उसके साथ पास आता है, और जब आसक्ति समाप्त हो जाती है उसके बाद वहाँ आने का बंद होता है। तो एक भ्रमर जो रहता है, वो भ्रमर भी फूल के ऊपर बैठता है। जब वो फूल के ऊपर बैठता है तो उसका वो जो मध है, फूल का जो मध है वो पीता है, और वो भ्रमर उधर से दूसरी फूल पे जाके बैठता है, वापस वो फूल पे आता नहीं। तो वही उन्होंने बताया कि जब भ्रमर फूल से मधर निकालता है उसके बाद वो फूल से कर्तव्य नहीं रखता। जब तक मध नहीं मिलता है तब तक उसका कर्तव्य रहता है। पर गोपियाँ
भगवान श्री कृष्ण को एकदम दिल से चाहती थी। उन्होंने बताया कि जब कोई वेश्या के पास जाता है तो मानस शास्त्र के दृष्टि से कोई वेश्या के पास जाता है तो जब तक उसका फायदा रहता है तब तक उसके साथ रहता है, और जब उसका फायदा फिनिश होता है तो वहाँ से वह निकल जाता है। और वेश्या भी जिस व्यक्ति का धन मिलने तक उस व्यक्ति को अपने साथ रखती है, और जिस दिन धन उसका फिनिश हो गया उस दिन वेश्या उस व्यक्ति से अपना संबंध तोड़ देती है। तो अगर सरकार भी कोई नागरिक को संरक्षण नहीं देता है तो नागरिक भी देश को त्याग करके निकल जाता है। शिक्षण पूर्ण होने के बाद विद्यार्थी भी अपने शिक्षक स्कूल को छोड़ के अलग हो जाता है। शादी होने के बाद ब्राह्मण भी जो यजमान होती है उनका शादी होने के बाद उनसे रिश्ता तोड़ देता है। और दूसरी बात है, फल जब होते हैं तभी पक्षी भी उस फल पे चिपक जाते हैं खाने के लिए, उस पेड़ के ऊपर बहुत घूमते हैं, लेकिन जिस दिन फल फिनिश हो जाते हैं उस दिन वो पक्षी भी वहाँ जाने के बंद होते हैं। उसके बाद जंगल में भी जब घास सूख जाता है तभी पेड़ घर्षण से आग लगती है, और वो वनवा लगने के बाद पूरा जंगल नष्ट होता है। उसके बाद वो वनवा भी उधर से निकल जाता है। युवक भी अपने प्रियतम का उपभोग होने के बाद उससे संबंध तोड़ देता है। ये जो उदाहरण है ये गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, इस उदाहरण से भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने ऐसा दोष दिया था कि हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के पीछे लगता है, क्योंकि लालच जो होती है उसको उस चीज़ की, तो वो जब तक उसको प्राप्त नहीं होती है तब तक वो उसके पीछे रहता है, और जिस दिन उसको वो लालच उसकी प्राप्त मिल गई उस दिन उससे संबंध आहिस्ता आहिस्ता तोड़ के बाजू होता है। वो ये संसार का नियम है, और वैसा ही भगवान श्री कृष्ण ने हमारे साथ किया। जब वो वृंदावन में थे तो हमें दिन रात, सुबह दोपहर शाम रात मिलती थी, तभी हम हमारे पति, बाल बच्चे, सास ससुर, पिताजी, भाई, माता, किसी का भी हम लोग बात सुना नहीं, और हम कृष्ण के ऊपर जान दे के बैठे। और कृष्ण हमें इतना प्यारा है कि हमारे छाती के ऊपर पैर रख के भी जाएगा तो भी हमें पसंद है, क्योंकि वो जब चलता है तो उसके पैर को अगर कोई टोचता है तो हमें बहुत दुख होता है। तो हम इसीलिए, तो हमें यही लगता है कि अगर वो मथुरा में गया है तो हमें वापस मिलने के लिए क्यों नहीं आया है, क्योंकि इतना स्वार्थी है कृष्ण। और इसी वजह से गोपियाँ त्रस्त थी, और ये जो दोष है, ये रोष है, वही उन्होंने उद्धव के सामने मांडा। उसके बाद श्रीमती राधा रानी भौरे के साथ बात करती है। तो कहने का मतलब है आज संसार में हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के पीछे लगता है, और ये कलयुग में हर व्यक्ति स्वार्थी हुआ है। जिससे कोई मिलता नहीं उससे कोई बात नहीं करता है, और जिससे मिलता है उसके दिन रात पीछे फ़ोन में लगा रहता है, बात करते रहते हैं। तो ये जो स्वार्थ है, ये स्वार्थ आदमी जब, देखिए भक्ति में
भगवान से लगन रहनी चाहिए, भगवान से लगाव रहना चाहिए, भगवान के भक्ति से, भगवान के चैंटिंग से, भगवान के नाम से, भगवान के ग्रंथों से लगाव रहना चाहिए। लेकिन आज उल्टा हुआ है, भगवान की भक्ति करने के लिए भी भक्त आता है तो भी भगवान की भक्ति थोड़े टाइम के लिए करके वापिस अपना ध्यान अलग करके वो वहाँ जाता है। कहा जाता है तो मोह माया चिंता ये उसके पीछे लगता है, कहाँ से मुझे फ़ायदा होगा, आज मेरा कितना फ़ायदा होगा, उधर से मुझे कितना आएगा, इसमें तो ये सब माया में भक्ति उनकी नहीं होती है। और भक्ति नहीं होने के वजह से वो वापिस में टेंशन में आता है। ये स्पष्ट कहा गया है, जब व्यक्ति कोई भी अगर भक्ति करता है तो उसमें किसी चीज़ की लालच नहीं रहना चाहिए। उसकी लालच खाली एक ही होनी चाहिए कि भगवान कृष्ण की भक्ति मुझे दिन रात में तल्लीन हो और भगवान के नाम में और भगवान के सेवा, भगवान के नाम का प्रचार करने में मेरा ध्यान लगना चाहिए। तो इसमें जो उसको आनंद है वो बाकी किसमें। लेकिन लोग आज पैसे के पीछे, स्त्री के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे, दौलत के पीछे, म्हणजे सत्ता, प्रतिष्ठा, पैसा, धन, मोह, इसके पीछे लग के खुद को भूल गए हैं। जीना, इंसान का जीना क्या है, वही जीना वो भूल गए हैं। इसलिए हमारा कहने का मतलब है कि आपको अगर लालच करनी है तो भक्ति की लालच करो, बाकी भक्ति के बिना कोई भी चीज़ की लालच करते हो तो वो खाली माया है। और यहाँ माया में आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, खाली वो दिखता है, अपने पास नहीं, उसके पीछे लगते हैं और दिन रात अपना टाइम वेस्टेज करते हैं। तो उसमें हमें सुधार करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।